हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है। द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट यूनिट हमारे कंप्यूटर का एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर के साथ बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं, जैसा कि हमारे पास कीबोर्ड होता है, हमारे पास माउस होता है, इसके अलावा हमारे पास मॉनिटर होता है, हमारे पास प्रिंटर होता है। अब ये तमाम डिवाइसेस को हमने अपने बाकी कंप्यूटर के कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करना होता है। इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ यूज टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट यूनिट बेसिकली हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमारे बाकी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? Actually, all input output devices have different data transfer rate। तमाम की तमाम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनका जो डाटा ट्रांसफ़र के रेट है वो बहुत कम या ज़्यादा होता है। तमाम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लाइक माउस का डाटा ट्रांसफ़र रेट डिफरेंट है, कीबोर्ड का डिफरेंट है, मॉनिटर का डिफरेंट है, प्रिंटर का डिफरेंट है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो हमने इन तमाम डिवाइसेस के डाटा ट्रांसफ़र रेट को मैनेज करना होता है। एंड आल्सो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा। और ये तमाम डिवाइसेस डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डाटा को सपोर्ट करता है। लाइक माउस जो है वो इंस्ट्रक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, मॉनिटर वीडियोज़ या इमेज डाटा को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पीकर आपका ऑडियो को प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि तमाम डिवाइसेस डिफरेंट डाटा को सपोर्ट करती हैं। It is not possible to connect all these devices directly to the system bus due to these difference। ये दो डिफरेंस जो हैं इस वजह से हम इन तमाम डिवाइसेस को डायरेक्टली सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट डाटा ट्रांसफ़र रेट है और इनका डाटा फॉर्मेट भी डिफरेंट है। हेयर इनपुट आउटपुट यूनिट प्ले हिज रोल। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम इनपुट आउटपुट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट बेसिकली हमारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है और तमाम डिवाइसेस को इस तरह से कंट्रोल करता है कि वो इन डिफरेंस के बावजूद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में कि इनपुट आउटपुट यूनिट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसकी दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें पहली है इट मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। कि कंप्यूटर के साथ अटैच तमाम डिवाइसेस की स्टेट को देखना कि वो डिवाइसेस सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ये आपकी इनपुट आउटपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है इट मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कि प्रोसेसर की जो स्पीड है हमें पता है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो स्पीड है वो कम होती है। लाइक माउस की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, वो एक टाइम के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट करता है। लेकिन जो प्रोसेसर की स्पीड है वो बहुत हाई होती है, वो हज़ारों लाखों इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड के अंदर कर सकता है। तो हमने इन दोनों स्पीड को आपस में मैच करना होता है। हमने किसी तरीके से ऐसा कोई काम करना होता है कि प्रोसेसर और ये तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपस में मिलकर काम करें। तो इन दोनों को आपस में मिलकर काम करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट यूनिट का सहारा लेना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।